नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे YouTube चैनल पर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ का नदी पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश की प्रमुख जो परियोजनाएं हैं, जैसा कि आपको गंगरेल डैम दिख रहा है, जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के नदियों के किनारे बसे शहर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज पूछता है जो एग्जाम में कि आपको दे देगा, शहर का नाम दे देगा और बोलेगा वो कौन सी नदी के किनारे पर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए रायपुर, हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी वो कौन सी है, नया रायपुर। वो नया रायपुर ना बोल करके मैं रायपुर जो है वो कौन सी नदी किनारे पर बसा हुआ है, खारून नदी किनारे पर बसा है। ठीक है। अब दूसरा जो है इंद्रावती, जिसको बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, इसके किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जगदलपुर। ठीक है। चौराहों का शहर के नाम से फेमस है हमारा जगदलपुर। शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसके किनारे पर दो शहर है, एक है दुर्ग और दूसरा है राजनांदगांव। दुर्ग शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ का सबसे नंबर 1 जिला है और राजनांदगांव में हमारे डोंगरगढ़ का मंदिर है। अरपा जो है, अरपा नदी के किनारे, मतलब बिलासपुर जो है वो अरपा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बिलासपुर को क्या कहा जाता है, न्यायधानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में ही है। बात करें हसदेव नदी के किनारे पर दो शहर हैं, कोरबा और जांजगीर चांपा ना बोल करके चांपा बस बोलो। देखो, कोरबा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा धानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। चांपा को छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल कहा जाता है, चांपा। साथ ही साथ इसे कोसा कंचन की नगरी भी कहा जाता है। चांपा का कोसा बहुत फेमस है, ये आप सभी जानते होंगे। केलो नदी के तट पर बसा है रायगढ़ शहर। रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी कहा जाता है। ठीक है। दूध नदी, जो कि मलाजकुडम पहाड़ी से निकलती है, उसके किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कांकेर शहर बसा हुआ है। नारंगी नदी के किनारे पर कोंडागांव बसा हुआ है। सबरी नदी के किनारे पर कोंटा है, कोंटा इन द सेंस सुकमा बोल दो। संखनी डंखनी नदी का जो संगम है वहां पर दंतेवाड़ा है, जहां पर दंतेश्वरी मंदिर है। महानदी और शिवनाथ नदी का संगम कहां पर है, शिवरी नारायण में है। और सोंडूर पैरी और महानदी का जो संगम है उसके किनारे पर बसा हुआ है राजिम शहर। और कई बार एग्जाम में पूछता है, जैसे सोंडूर पैरी और महानदी, इनका जो संगम है यहाँ पर एक मंदिर है। वो कौन से भगवान का मंदिर है, तो भगवान शंकर का मंदिर है और उसका नाम क्या है, तो कुलेश्वर महादेव का मंदिर। मनियारी नदी के तट पर लोरमी और तखतपुर है। अमेर, मुस्का और पिपरिया, इसके संगम के पास किनारे मतलब डोंगरगढ़ बसा हुआ है। और आगर नदी के किनारे पर मुंगेली शहर बसा हुआ है। तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बना सकता है। अब देखो, मेन हमको जैसे परियोजना पढ़ना है, तो सिंचाई क्षमता के आधार पर अगर बात करें, परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है, इधर से आओ तो ज़्यादा सही है, पहला होगा लघु। अगर 2000 हेक्टेयर से कम का अगर क्षमता है, ठीक है, सिंचाई का, तो वो होता है लघु सिंचाई परियोजना। अगर उसके जो क्षमता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर का है तो वो मध्यम कहलाता है, और 10,000 से ज़्यादा का है तो वो बृहद सिंचाई क्षमता कहलाता है, बृहद सिंचाई। बात करें हमारे राज्य निर्माण के समय, छत्तीसगढ़ में 3 बृहद सिंचाई परियोजनाएं थी और मध्यम 29 था और 1945 क्या थे, लघु थे। वर्तमान में 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, 37 मध्यम है और 2468 क्या है, लघु है। 4 निर्माणाधीन है, एक मतलब 4 बृहद में निर्माणाधीन है, एक मध्यम में निर्माणाधीन है और लघु में 391 निर्माणाधीन है। तो हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इनको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन हमारे एग्जाम में पूछेगा ये। ठीक है, तो ये जो 8 था, ये 8 कौन कौन सा है, अगर आप नोट करोगे तो नोट कर लो, मैं बोलता हूं। सबसे पहला है महानदी परियोजना, दूसरा है पैरी, जिसको सिकासार परियोजना भी कहते हैं, तीसरा है आपका जोक, चौथा है कोडार, पांचवा है मनियारी, जिसको राजीव गांधी भी कहा जाता है, फिर खूटा घाट परियोजना है छठवा, सातवां है हसदेव परियोजना और 8वां है तांदुला परियोजना। टोटल 8 परियोजनाएं हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ में हैं और 4 जो निर्माणाधीन है वो कौन कौन सा है, तो वो जान लीजिए। पहला है अरपा, दूसरा है केलो,
तीसरा है राजीव समोदा और चौथा है सोंडूर धमतरी में। ठीक है, तो ये 4 जो है ये निर्माणाधीन है और 8 जो है वर्तमान में है। अब हम सभी एक एक को देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। जो महानदी परियोजना है 8, जो इसके अंतर्गत 8 बोला, 8 में से जो पहला है महानदी परियोजना, इसके अंतर्गत 4 मेन उप परियोजनाएं शामिल है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रुद्री पिकअप वियर, या इसी को रुद्री बैराज कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है माडम सिल्ली या इसी को मरूम सिल्ली कहते हैं। इन सबका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा है दुधावा और चौथा है अभी अपना रविशंकर जलाशय। ठीक है, तो एक एक का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, बेसिकली मैंने उसी को ही कवर किया है। जैसे रुद्री पिकअप वियर है, इसका स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये कब हुआ था, 1915 में इसका स्थापना हुआ था। ये कौन सी नदी पर है, तो भैया महानदी परियोजना है, तो जाहिर सी बात है नदी का नाम क्या होगा, महानदी ही है। अगला पॉइंट जो इसमें पूछता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम निर्मित परियोजना कौन सी है, तो वो कौन सी है, रुद्री पिकअप वियर 1915 का है ये। ठीक है, और इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देगा जैसे कि प्रथम निर्मित परियोजना ना लिख करके क्या लिखेगा, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। रुद्री पिकअप वियर क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। और कौन से जगह पर है ये, लोकेशन भी याद रखिएगा, तो ये धमतरी में है। ठीक है, गंगरेल वाले जाने वाला जो रास्ता है ना, उधरी पर इधर से इसके लिए भी रास्ता कटता है रुद्री पिकअप वियर जाने के लिए। अच्छा, इसी में मरूम सिल्ली या माडम सिल्ली जलाशय। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, तो धमतरी में ही है। और कौन सी नदी पर है ये, सिलियारी नदी पर है। कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1923 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके जो निर्माण करता है एल्फिस्टन द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। यह ब्रिटिश द्वारा आधुनिक तकनीकी पर आधारित राज्य का पहला साइफन बांध है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि राज्य का बोलो, या सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है कि एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा है। तो एशिया का जो पहला साइफन बांध है वो कौन सा है, मरूम सिल्ली या इसी को क्या कहते हैं, माडम सिल्ली कहा जाता है। और एक चीज यहाँ से जो बार बार पूछता है, इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश कालीन तकनीकी पर हुआ था। ये पूरा का पूरा किस टेक्नोलॉजी पर बेस था, तो ये बेस था पूरा का पूरा अपना ब्रिटिश लोगों के टेक्नोलॉजी पर। तीसरा जो है महानदी परियोजना का भाग वो है हमारा दुधावा जलाशय, जो कि कांकेर में है। इसका स्थापना अगर बात करें कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। महानदी पर ही है ये, और स्वतंत्रता पश्चात निर्मित राज्य का ये पहला बांध है। इसके लिए 3 फैक्ट थे जो हमको याद रखना है। देखो एक्चुअल में कई लोग इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं कि कांकेर में है, कुछ लोग बोलते हैं कि धमतरी में है। एक्चुअल में मैं खुद यहाँ पर गया हुआ हूँ, उसका भी वीडियो है। अगर आप लोग दुधावा जलाशय बाय भूपेंद्र मिश्रा सर्च करोगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा, वो कांकेर में ही आता है। ठीक है, अगला हम सभी देखते हैं इस परियोजना का जो है रविशंकर जलाशय, इसी को गंगरेल डैम के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय नाम इसका क्या है, गंगरेल है। और इसके जो स्थापना हुआ था 1978 या 79 में, 78-79 बोलते हैं, उस सत्र में हुआ था। ये कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर ही है। ये इसका जो जल है वो भिलाई स्टाइल प्लांट भेजा जाता है। कई बार एग्जाम पूछता है कि बीएसपी को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो गंगरेल डैम से ही होता है, ये याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब कितना लंबा है ये, 1380 मीटर। ये याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है, 1380 मीटर है। ये आपको जब मैं नदी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय बताया भी था, 1380 मीटर क्या है इसकी लंबाई है गंगरेल डैम की। देखिए यहाँ पर 10 मेगावाट का जनरेशन भी होता है विद्युत का। यहाँ पर 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट है। ठीक है, 2.5 मेगावाट के कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं। तो गंगरेल जलाशय में विद्युत का भी निर्माण होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये कब से निर्माण हो रहा है विद्युत धारा का, तो ये सन 2004 से निर्माण हो रहा है। अगला है, अब देखो हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो गया महानदी कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद है हम लोग जो देखेंगे मेनली अलग अलग जो आपको परियोजनाएं बताया था उसमें से क्या क्या चीजें हैं। शिकासार परियोजना का स्थापना 1995 में हुआ था, और ये कौन सी नदी पर है, तो ये है आपका पैरी नदी पर है शिकासार परियोजना। ठीक है, अगला देखते हैं हम सभी सोंडूर परियोजना। तो जो सोंडूर परियोजना है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, सोंडूर नदी के ऊपर ही है ये।
अगला है मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना, छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1961 से 62 में हुआ था। इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, मिनी माता रखा गया है। वैसे इसको पहले बांगो डैम कहा जाता था। लोकेशन कहाँ है, तो ये कोरबा में है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके जो पानी है वो बालको, कोरबा, एनटीपीसी को भेजा जाता है। कौन सी नदी पर है ये, तो हसदेव नदी पर ही है। छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कितने मीटर हाइट पर है, तो 87 मीटर के हाइट पर है। यह कोरबा के माचाडोली नामक स्थान पर 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। तो यहाँ पर कितने मेगावाट का जनरेशन होता है, 120 मेगावाट का जनरेशन होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और 1994 से यहाँ पर जल विद्युत परियोजना स्टार्ट है। सन भी पूछ सकता है, कब से स्टार्ट है, 1994 से स्टार्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ ये पॉइंट को भी याद रखना, ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। मतलब पानी से विद्युत धारा उत्पन्न करने में सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, 120 मेगावाट का। अगला है तांदुला परियोजना, ठीक है। जो तांदुला परियोजना है इसकी स्थापना 1910 से लेकर 1920 के बीच में चला। इसके अंतर्गत मतलब जो तांदुला परियोजना कौन सी नदी पर है, तो तांदुला नदी पर है। ये प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना है। अगर पूछे कि प्रदेश की पहली नदी परियोजना कौन सी है, तो तांदुला परियोजना है। अब देखो जो तांदुला कॉम्प्लेक्स है जो वो कहाँ पर है, बालोद में है। इसमें दो जलाशय हैं, एक है गोंदली जलाशय जो कि जुहार नदी पर है, ठीक है। और इसकी स्थापना एक्चुअल में इसको जुहार नदी ना बोल करके जुहार नाला बोला जाता है, ठीक है। गोंदली जलाशय कौन से नदी पर है, जुहार नदी बोले या जुहार नाला पर, 1957 से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है ये, 1957, इस डेट को भी याद रखना, 1957 को। अगला है खरखरा जलाशय। अगला क्या है, खरखरा जलाशय। ये 1967 से स्टार्ट था। खरखरा जलाशय कब से स्टार्ट है, 1967 से। और एक चीज इसके लिए जो खासियत है वो ये है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित जलाशय है। जो खरखरा जलाशय है वो क्या है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित जलाशय है। अगला देखते हैं जो राजीव गांधी परियोजना है। राजीव गांधी परियोजना को ही क्या कहा जाता है, खुड़िया परियोजना कहा जाता है, ठीक है। खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ है 1994 से 30 के बीच में हुआ था। एग्जाम पूछता है कि कौन सी नदी पर है, तो ये मनियारी नदी पर है। अगर देखो जिला पूछ लेगा तो मुंगेली जिला में आएगा। कौन से जिले में आता है ये, मुंगेली जिले में। इसका सिंचाई क्षमता अगर पूछेगा तो 11,515 हेक्टेयर है। कितना है, 11,515 हेक्टेयर है। अगला जो है संजय गांधी परियोजना है, जिसको खुटाघाट परियोजना भी कहते हैं। कहाँ पर है, बिलासपुर में है। इसकी स्थापना भी 1920 से 31 तक चला गया था। और नदी कौन सा है, तो खारंग नदी पर है, ठीक है। खारंग के लिए एक चीज याद रखना, अरपा की सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी सिंचाई क्षमता अगर एग्जाम में पूछता है तो 8,300 हेक्टेयर होता है। अगला है परियोजना जो वो है वीर नारायण सिंह परियोजना, जो कि महासमुंद में है। वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ पर है, महानदी पे महासमुंद में है। इसको स्थानीय नाम कोडार बांध भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, कोडार बांध भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कौन सी नदी पर है, कोडार नदी पर ही है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1976 से 1995 के बीच में हुआ था। अगला है हमारा स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे परियोजना। ये कहाँ पर है, तो रायगढ़ में है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, तो केलो नदी पर है, इसलिए इसको लोग स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं, केलो परियोजना भी कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था वो सन 2014 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, रायगढ़ और जांजगीर चांपा को क्या होगा, इससे फायदा होगा। अगला है हमारा बोध घाट परियोजना, बहुत ही फेमस है, बारसूर दंतेवाड़ा का, इंद्रावती नदी पर है। यह प्रदेश की प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है ये भी। अगला जो है वो है हमारा अरपा सिंचाई परियोजना, अरपा नदी पर है। घोघा जलाशय बिलासपुर में है, घोघा नदी पर है। और पेंड्रावन बांध जो है वो रायपुर में है। इन सभी चीज़ों को याद रखना। अब हम लोग जिलेवार देख लेते हैं कि कौन कौन सा परियोजना जिलेवार चल रहा है। जैसे बात करें सबसे पहले हम लोग राजनांदगांव जिले का, तो राजनांदगांव में सबसे पहला है रायगढ़। कौन सा जिला है हमारा, रायगढ़। रायगढ़ में देखोगे तो केलो है, इसको दिलीप सिंह जुदे परियोजना भी कहते हैं। नदी कौन सी है, केलो नदी ही है।
खमार पाकुट जो परियोजना है वो भी केलो नदी पर ही है। किकरी बैराज है, किकरी नाला पर है। राजनांदगांव की बात करेंगे तो वहां पर घुमरिया बैराज है। कौन सी नदी पर है ये? घुमरिया नाला पर ही है। और ये याद रखना, राजनांदगांव में जो छुरिया करके जगह है ना, वहां पर ये चीज है। सूखा बैराज है, ये सूखा नाला पर है। मोंगरा बैराज जो है वो शिवनाथ नदी पर है। बात करें बिलासपुर में भैंसाझार परियोजना चल रहा है अरपा नदी पर। घोंघा परियोजना भी है, कौन सी नदी पर है ये? घोंघा नाला पर है। अगला अगर हम सभी देखें जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा में एक साराडी बैराज है। जांजगीर चांपा में क्या है? साराडी बैराज। बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, कलाम बैराज, ये सब के सब कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर ही है। इसके साथ अगर हम सभी देखें कवर्धा में, तो सुतिया पाट है शिवनाथ नदी पर। छीर पानी है फोका नदी पर। सरोदा है सकरी नदी पर। कर्रा नाला बैराज है कर्रा नाला पर। कांकेर में परलकोट परियोजना है, ये देवधा नदी पर है। मायना परियोजना चल रहा है जो कि नैनी नदी पर है। दंतेवाड़ा का जो बोध घाट है वो आप लोगों को बता चुका हूं, इंद्रावती नदी पर है, बहुउद्देशीय परियोजना है वो भी। अगला है हमारा सरगुजा। सरगुजा में है हमारा कुंवरपुर करके परियोजना चल रहा है जो कि चुल्हट नाला पर है। और सूरजपुर में महान परियोजना है जो कि महान नदी पर है। एक महान नाम का वाटरफॉल भी है यहीं सूरजपुर में। बलौदाबाजार में बल्लार परियोजना है जो कि बल्लार नदी पर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, बात करें हम सभी निर्माणाधीन जो 4 परियोजनाएं थी वो कौन कौन सी थी? अरपा, भैंसाझार, सोंडूर, केलो और राजीव समोदा, इसको याद रखना। ठीक है, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में कुछ भी चीज़ इसके बाहर आएगा तो मैं सारे के सारे चीज़ों को कवर करूंगा, धीरे से हर चीज़ कवर हो जाएगा, आप लोग भरोसा रखना। धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। कुछ भी चीज़ को अगर डायरेक्ट जंप करा करके कुछ और पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।